कनेक्शन ना। आज के टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं? इंटरेस्ट कैलकुलेशन। उसके लिए क्या करना है, आपने कंपनी बनानी है जिसका नाम दे देते हैं हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। और पीवीटी और डॉट एलटीडी। आप कंपनी बना लो, यहाँ पे स्टेट वगैरह डाल लो। और ये डाल दिया हमने। ये इंफॉर्मेशन आप डालना चाहो पूरी कंप्लीट फिल कर लेना, मैं फास्टली फिल कर लूँ। इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है बताओ? कि एक पार्टी से आपने उसे परचेज तो कर लिया है, पार्टी से परचेज कर लिया है, उसे पैसे नहीं दिए हैं। पैसे वो कहते हैं कि अगर आप ज्यादा दिनों बाद पैसे दोगे तो उस पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर ज्यादा दिन बाद पैसे दोगे तो वो इंटरेस्ट चार्ज कर देता है, पर वो क्रेडिट पीरियड के बाद इंटरेस्ट लगेगा, ये ध्यान रखना, क्रेडिट पीरियड के। सपोज मान लेते हैं कि आज हमने परचेज करा है और सामान पर खरीद लिया उधार पे, और पैसे देना चाहता है वो नेक्स्ट मंथ या कुछ दिनों बाद, पर वो क्रेडिट पीरियड कितने दिनों का दे रहा है? 10 दिनों का। तो 10 दिन हटा के जितने दिन भी आप एक्स्ट्रा दिन लोगे पेमेंट करने में, उतने का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम? फीचर्स में जाएंगे। फीचर्स के अंदर हम अकाउंटिंग फीचर में चेक करेंगे सबसे पहले। F1 के अंदर, तो F1 के अंदर आपको मिल जाता है क्या? एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और इसको यस करा देंगे। इसके नीचे एक और ऑप्शन मिल रहा है, यूज एडवांस पैरामीटर, इसको इनेबल करा देंगे। जब आप इनेबल करा के आगे जाओगे, F1 में ही है, उधर F2 लिख दिया मैंने और F1 में, ठीक है। तो एक्सेप्टेड कर लोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। F11 में ये फीचर है, और स्केप करके आप बैक आ सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने बोला कि लेजर्स बनाने हैं जिससे भी आप सामान परचेज कर रहे हो, ठीक है। अकाउंटिंग, इसमें जाना है लेजर्स के अंदर, और लेजर्स के अंदर आप क्रिएट कर लो। कौन कौन से लेजर्स क्रिएट करना है? एक तो फंडिंग का लेजर, हम मिस्टर एक्स नाम रख लेते हैं उसका। और ये हमने अगर परचेज कर रहे हैं तो हमें उसे किसमें रखना पड़ेगा? सन्ड्री क्रेडिटर में। ये पूछ रहा है, ये देखो, ये जो ऑप्शन आया ना, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब है यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में अमाउंट डालना है, कितने दिन का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं। सपोज मैं 10 डेज या 5 डेज ले लेता हूँ, मैं 5 डेज ले लेता हूँ मान लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे ही क्या गया? एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये 5 डेज का मतलब है कि जिस दिन आप परचेज करोगे 5 दिन के बाद से आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। ये समझ में आ गया? एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिर्फ मिस्टर एक्स के लेजर पे ही एक्टिवेट होगा। जैसे ही मैं इसे यस कर देता हूँ, एक्टिवेट हो गया। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या? एक ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं अभी, अगले ट्रांजेक्शन करेंगे उस पे भी इंटरेस्ट लगना चाहिए, या लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अगर नो नहीं लगना चाहिए तो नो रखो, अगर लगाना है आपने तो यस रखो, ठीक है, हर ट्रांजेक्शन पे। क्या ओवरराइड पैरामीटर इस ट्रांजेक्शन? अभी हम जो सेट कर रहे हैं रेट, सपोज मैंने 5% का रेट सेट कर लिया, और सारी डिटेल 5% पे सेट कर ली, क्या अगले ट्रांजेक्शन पे भी 5 ही% रहेगा? 6% नहीं हो सकता? अगली बार मैं 10% लूंगा, क्या पता मैं 4% लेने को बोल दूं, क्या पता मैं ना भी लूं 3% बोल दूं। तो ओवरराइड पैरामीटर का मतलब ये ओवरराइड दोबारा मुझसे पूछे कितना परसेंट लगाना है, ठीक है। ओवरराइड एडवांस पैरामीटर का मतलब है कि बाकी सारी डिटेल जो अभी हम यहाँ पे फिल करेंगे, वो हर बारी दोबारा पूछे। हाँ, हर बारी दोबारा पूछ ले तो ज्यादा बेटर है। और ना भी पूछे तो आप इसे नो रखो। अगर आप चाहते हो कि मेरी सारी डिटेल दोबारा फिल करेंगे तो यस रखो। अब वो बोल रहा है क्या क्या डिटेल डालना चाहते हो? जी मैं 7% पे दूंगा इसे, जितने भी एक्स्ट्रा डिटेल लगाएगा 7% पे। आया समझ में? कि 7% पे क्या करूंगा? इंटरेस्ट चार्ज करूंगा अगर ये ज्यादा दिन पैसे लेगा देने में। तो आप ये मान के चलते 30 डेज मंथली, उस महीने में 30 डेज मंथली पे लगाना है, या 365 डेज ईयरली पे लगाना है, कि साल में 365 दिन मान के चलें। कैलेंडर मंथ का मतलब होता है कि किसी में 28 है, किसी में 29 है, किसी में 30 है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। कैलेंडर ईयर के मतलब किसी में 365 है, किसी में 366 है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। या अगर मान के चलना है 30 डेज मंथली, तो मैं आप उसके हिसाब से चल सकते हो। क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस का मतलब यहाँ पे क्या शो कर रहा है? कि वो क्रेडिटर भी हो सकता है, डेटर भी हो सकता है ना। तो ऑल बैलेंसेस पे ले लेंगे हम यहाँ पे। पोस्ट ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? आगे की डेट से कोई, मतलब कि कोई डेट डाल दो कि वहां से इंटरेस्ट आपका लगना शुरू हो जाएगा, पर मैं यहाँ पे ऑलवेज लगाऊंगा, हमेशा। और यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे चार ऑप्शन देता है डेट ऑफ एप्लीकेशन, चारों करके देखने हैं आपने, मैं एक ही बताऊंगा, ठीक है। और ये आपने भी करके दिखाना है, ठीक है। डेट ऑफ एप्लीकेबल और डेट ऑफ स्पेसिफिक ड्यूरिंग एंट्रीज, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये उसी डेट से ट्रांजेक्शन इफेक्ट करना चल गया, ये क्रेडिट पीरियड नहीं मानता नीचे वाला, क्रेडिट पीरियड नहीं मानेगा। ये सिर्फ और सिर्फ उसी डेट से शुरू कर देगा आपको इंटरेस्ट चार्ज करना। पर ये क्या करेगा? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, ये क्रेडिट पीरियड को माइनस करेगा जो हमने वहां पे 10 दिन डाले हैं या 5 दिन डाले हैं, उसके बाद से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। एंटर।
यहाँ पे चार पांच ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनलोड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपर राउंडिंग। नॉर्मल नॉट एप्लीकेबल कर दोगे, एप्लीकेबल करके एंटर करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है, और कोई अमाउंट नहीं डालना। एक बना लूं क्या परचेज का? परचेज, एक परचेज का लेजर बना लेते हैं। इसमें यस नहीं कराना बिल्कुल भी। अगर आपने इसमें यस करा दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि आप सभी के जितने भी पार्टीज से परचेज करोगे सबसे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। पर मैं यहाँ पे नो रख रहा हूँ, सिर्फ मुझे मिस्टर एक्स से इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है? आया समझ में? तो एक्सेप्ट करके बाहर निकलना है आपने, और फिर एक वाउचर एंट्री डाल लेते हैं। और हम अब इसमें आ गए हैं। सबसे पहले एंट्री क्या करनी है, मैं F9 की एंट्री करना चाह रहा हूँ परचेज की। आप अपने कंप्यूटर से F9 बटन भी प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट क्या आ रहा है, जो ये फॉर्मेट आ रहा है इनवॉइस फॉर्मेट है, मैं सिर्फ अकाउंट फॉर्मेट में करना चाहता हूँ। तो अपने कंप्यूटर से अपने कंट्रोल वी का बटन दबा लो, या फिर एज ए वाउचर यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, तो आप इस पे प्रेस कर लो, एज ए वाउचर हो जाए। अगर एज ए वाउचर हो जाए तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक मिस्टर एक्स। आज डेट क्या है हमारी, एक अप्रैल डल रही है ना, 2018 में जी रहे हैं हम, थोड़ा लेट जी रहे हैं। 2023 की डालना चाहिए था हमें, फाइनेंशियल ईयर जब हम कंपनी बना रहे थे वहां पे। कोई बात नहीं, पीछे जी रहे हैं, टॉपिक तो खत्म हो ही जाएगा हमारा। हाँ, 1 अप्रैल 2018 में काम कर रहे हैं, और मान के चल रहे हैं मिस्टर एक्स से कि आज हमने उससे 10,000 रुपए का सामान क्या कराया है, परचेज कर लिया है। और ये न्यू रेफरेंस बोल रहा है, और यहाँ पे ये डेट क्या दे रहा है, ड्यू डेट ऑफ क्रेडिट डेज। ये ध्यान रखना है कि 1/4 से आप कर रहे हो विद इफेक्ट फॉर, और 6 तारीख से वो क्या करेगा, आपका इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगा। तो ये खुद ने इंफॉर्मेशन दे दी है, एंटर कर दो। और ये कह रहा है, देखो ओवरराइड पैरामीटर यस कराया था ना हमने, तो ये कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि अभी भी बढ़ाना है या कम करना, तो कर सकते हो यहाँ से, सारे डिटेल में चेंजेस कर सकते हो। आपको लगता है कि 7 नहीं भाई, 6 ही होना चाहिए था या 8 होना चाहिए था, ज्यादा लेना है हमें इंटरेस्ट, या ज्यादा देना है, या 6% करना है हमें, तो 6% कर दोगे आप। कोई भी डिटेल आपको चेंज करनी है, आप यहाँ से इजिली चेंज कर सकते हो। और परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। स्टॉक वगैरह डालना चाहो वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे, पर वो अभी हम नहीं डाल रहे, विदाउट स्टॉक कर रहे हैं। डन हो गया। पेमेंट करते हैं। 5 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ था, आप पेमेंट कर लें। किसको करनी है, मिस्टर एक्स को करनी है। कितनी करनी है भाई? पर डेट ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है डेट का इसमें। मुझे यहाँ पे मैंने F2 करके इसकी डेट चेंज कर दी है, कितनी, 10 तारीख कर दी, चलो ठीक है 10 तारीख। और कितने पैसे दे रहे हैं, 10,000 रुपए। हाँ, और ये आपका कैश पेमेंट कर दी उसको। इंटरेस्ट तो आया नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात होगी, इंटरेस्ट तो आया नहीं यहाँ पे। अब इस इंटरेस्ट देखने के लिए आप क्या करोगे, स्केप से जाओगे अपने कंप्यूटर से, और डिस्प्ले के अंदर जाना है आपने, कहाँ, गेटवे ऑफ टैली के अंदर, डिस्प्ले के अंदर, और इसके अंदर आपने आना है कहाँ पे, अकाउंट्स बुक के अंदर तो नहीं आना है, यहाँ पे आता है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर मिलेगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाना है, कहाँ जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। नीचे आ जाता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के अंदर जाओगे, और यहाँ पे क्या देखना है, अच्छा पे करना है या फिर रिसीव होगा हमें इंटरेस्ट। जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमें पे होना चाहिए ना, हम पे करें, इंटरेस्ट पे करें। कितना इंटरेस्ट लग गया, 80 रुपए आपका इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, ठीक है। और 10,000 रुपए पे 4 दिन का, और क्या लोगे 5 दिन का, ठीक है ना, 80 रुपए चार्ज हो गया, बहुत ज्यादा हो गए ये। ठीक है, एंटर करोगे, बहुत ज्यादा क्या, एक्चुअल जो हमने कैलकुलेशन डाली थी उसके हिसाब से हुआ है। एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आपको क्या दिखा रहा है, देखो 10,000 रुपए आपने लिए थे, 6 तारीख को कितने दिनों का एक्चुअल इंटरेस्ट है, 4 दिनों का, यहाँ डिटेल आ रही है, ठीक है। 10,000 रुपए पे 4 50, और ये हो गया आपका 80 रुपए इंटरेस्ट। समझ में? तो ये टॉपिक आपने करके देखना है अपने खुद जाके, और ऐसे ही जैसे कि मैंने इस पे परचेज पे करके दिखाया है, और आपने सेल पे भी करके देखना है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, और ऐसे करके आओ, फिर आगे करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, कुछ और देखेंगे।